नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी की और देवी देवताओं की कृपा उसके घर परिवार के ऊपर बनी रहे, ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट या उनके घर पर किसी प्रकार की कोई कलह न आए। इसलिए व्यक्ति उपाय आदि काम क्रियाएं भी करता है और अपने घर को सकारात्मक रखने का प्रयास करता है, ताकि उसके जीवन के अंदर ना तो दुख आए, ना उसे किसी प्रकार की कोई बुरी खबर सुनने को मिले और ना किसी न किसी रूप से उसके घर के अंदर द्वेष राग हो। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि हमारे द्वारा कुछ छोटी चीजों का ध्यान न रख पाने के कारण हमें माता लक्ष्मी की और अन्य देवी देवताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि घर के अंदर अपने जूते चप्पल इस दिशा के अंदर भूल कर भी न रखें, अन्यथा आपको कई प्रकार की दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वैसे आपने देखा होगा कि लोग घर के अंदर भी जूते चप्पल पहनकर फिरते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर यह कतई नहीं था कि आप घर के अंदर, घर की रसोई के अंदर भी जूते चप्पल पहनकर फिरते हैं या घूमते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है, तो लोग घूमते फिरते भी हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि घर के जूते और बाहर के जूतों के अंदर फर्क कर दिया। उन्होंने जूते अलग कर दिए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज हम पहले तो आपको बता देते हैं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन चीजों से बारे में नहीं करनी चाहिए, ताकि आपका घर परिवार उत्तम रहे। दोस्तों, घर के अंदर कांटेदार पेड़ पौधे लगाना उचित रहता है या नहीं, घर के अंदर कांच की सामग्री राहु को बढ़ाती है नहीं, सारा का सारा इस वीडियो के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले जूतों के माध्यम से। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि घर के अंदर जो भी आप जूते पहनकर आते हैं, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि घर के अंदर जो पहनकर जो आने वाले जूते होते हैं, घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने की तरफ आपको भूलकर भी नहीं खोलने चाहिए। ऐसा कोई भी घर का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए कि घर के सामने जूते तितर बितर पड़े हैं, लेकिन सदस्यों का ध्यान उन पर बिल्कुल भी नहीं जाता। अगर आप यह गलती लगातार कर रहे हैं, तो उस घर के अंदर उन जूतों के ऊपर से माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती, बल्कि नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा उस घर की तरफ आकर्षित होती है। इसीलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि घर के अंदर निकलते समय या बाहर जाते समय उल्टे जूते देखना अशुभता का संकेत माना जाता है। घर के द्वार के आगे, जस्ट घर के द्वार के आगे ही अपने जूते उल्टे हो जाना या जूतों का उल्टा हो जाना, समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर कलह को उत्पन्न करवाने वाला और साथ ही साथ आपके घर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा करवाने का काम करने वाला होता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें कि घर के अंदर भूल कर भी आप जूते उल्टे न छोड़ें। इसी तरह ध्यान रहे कि बाहर जो आप जूते पहनते हैं, बाहर वाले जूते आपको भूल कर भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करवाने चाहिए। अगर आप बाहर के जूते घर के अंदर लेकर जाते हैं, तो समझ लीजिए कि बाहर की जो नकारात्मकता होती है, उन्हें आप अपने घर के अंदर लेकर जाते हैं, जिनकी वजह से वह नकारात्मकता शक्ति आपके घर के ऊपर भी कहीं ना कहीं रूप से विशेष प्रभाव डालती है। और हो सकता है कि आपके अच्छे कर्म भी चलते हो, लेकिन उसका प्रभाव आप बुरे दोषों के अंदर डाल देती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर उत्तर दिशा की तरफ जूते नहीं खोलने चाहिए। दोस्तों, उत्तर दिशा धन आगमन की दिशा होती है, धन को आपके घर के अंदर प्रवेश करवाने की होती है और लक्ष्मी के आगमन का राह, लक्ष्मी के आगमन की मार्ग होती है। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ जूते खोल देते हैं, तो समझ लीजिए कि आप घर के अंदर लक्ष्मी आगमन के अंदर बाधा उत्पन्न करवाते हैं। आपके घर के अंदर लक्ष्मी आगमन का मार्ग रुक जाता है। इसी वजह से आपको उत्तर दिशा की तरफ भूल कर भी जूते नहीं खोलने चाहिए। हाँ, आप जूतों को पश्चिम दिशा की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ खोल सकते हैं, या अपनी सूर्य वहां रख सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती है। लेकिन आपको उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ पूर्व दिशा दोस्तों हमेशा नया करने की, नया आगमन की और भगवान सूर्य देव की दिशा होती है। हमारे जीवन के अंदर सकारात्मकता भरने की दिशा होती है। इसी वजह से पूर्व दिशा की तरफ भी जूते नहीं खोला जाता है और उत्तर दिशा साक्षात लक्ष्मी आगमन की दिशा होती है, तो आपको वहां भी जूते नहीं खोलना चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको अपने घर के अंदर
जो आप जूते पहनते हैं, चाहे कैसी भी आपकी मजबूरी हो, रसोई घर के अंदर आपको कैसे भी जूते हो, सकारात्मक जूते हो, कैसे भी जूते हो, घर के रसोई घर के अंदर कभी भी जूते पहनकर आपको खड़े नहीं होना चाहिए। अगर आप दोस्तों जो घर के रसोई घर के अंदर जूते पहनते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात माता अन्नपूर्णा और साथ ही साथ जो अन्न आप बनाते हैं या जो अन्न आप खाते हैं, समझ लीजिए कि नकारात्मकता से भरा हुआ अन्न होता है, उसके ऊपर देवी देवताओं की कृपा नहीं रहती है। अब आप पैरों की शिकायत है और आपको पैरों के अंदर जूते पहनना आवश्यक है, तो रसोई घर के अंदर किसी प्रकार का कोई कालीन, किसी प्रकार का कोई कपड़ा बिछाकर आप उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको जूते नहीं पहनना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी बात का विशेष ध्यान रखें कि घर के अंदर, हाँ वैसे चमड़े के बहुत जूते पहनने के लोग शौकीन होते हैं और चमड़े के जूते पहनने भी चाहिए, अच्छा लगता है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति ने, जिस दिन आप महालक्ष्मी के निमित्त या भगवान हनुमान जी के निमित्त किसी प्रकार का कोई उपाय करते हैं और आप चाहते हैं कि उनकी कृपा मिले, मंगलवार और शुक्रवार विशेष दिन, इस दिन आपको चमड़े के जूतों का त्याग करना चाहिए। अगर आप उस दिन भी चमड़े के जूते पहनते हैं तो समझ लीजिए कि कई प्रकार के दोषों का आपको सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ जो उपाय काम आदि करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, वह आपकी सारी की सारी बेकार चली जाती है। इस वजह से आपको चमड़े के जूते इस दिन नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ जूतों के प्रति हमारा मोह हो जाता है, जिसका कारण होता है उनका काफी महंगा होना। दोस्तों वह जूते कट फट जाते हैं, हमने उनको पहनना 1 साल से छोड़ दिया है, हमने उनकी तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, उन जूते चप्पल को अपने घर की अलमारी, अपने घर की जैसे जूतों की अलमारी के अंदर या फिर अपने घर के अंदर सुरेख जहां भी आपने लगा रखी है, वहां पर हम इन्हें ठूस ठूस कर रखते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि वह जूते ज्यादा लंबे समय तक रहने के कारण उस चमड़े के अंदर या उस जूते के अंदर नकारात्मकता प्रभावी रूप से अंदर आ जाती है, और अगर आप यह काम करते हैं तो समझ लीजिए कि वह नकारात्मकता आपके ऊपर भी हो जाती है। उन जूते चप्पल को तुरंत प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए ताकि आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति प्रवेश न करें। दोस्तों इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आपके घर के अंदर देवी देवताओं की तस्वीर या आपके घर के अंदर जैसे ही पूजा घर लगा हो, उस पूजा घर के बिल्कुल सामने की तरफ आपको भूल कर भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। अगर आप अपने घर के पूजा घर के ही एकदम सामने जूते चप्पल आदि छोड़ते हैं या रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपको साक्षात देवी देवताओं को नाराज करने का कार्य कर रहे हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह सामान्य सी बात है कि घर के बाहर जब गैलरी रहती है, जूते चप्पल रखने का स्थान जैसे उसके ऊपर हो गया, वहां पर तुलसी का पौधा लगाया जाता है घर की गैलरी के अंदर और घर के गार्डन के अंदर। लेकिन लोग क्या करते हैं कि पहनकर जूते चप्पल आते हैं, तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा हो गया, केले का पौधा हो गया, पीपल का वैसे घर के अंदर नहीं लगाया जाता, आग का पौधा हो गया, इस प्रकार के पौधों के आगे अगर आप जूते चप्पल खोलते हैं और अपने जूते चप्पल वहीं पर रखते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात देवी देवताओं को आप नाराज करने का कार्य करते हैं। माता तुलसी के आगे बिल्कुल भी आपको जूते नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप अज्ञानता से या जानबूझकर लगातार यह गलती कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात पद्मासना अर्थात माता लक्ष्मी को नाराज करने का काम में कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका घर परिवार दरिद्रता से गिर जाता है और माता लक्ष्मी के संपूर्ण क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि सोते समय अपने बेड के नीचे, अपने बिस्तर के नीचे ही जूते चप्पल रखकर सो जाते हैं ताकि सुबह उठते ही वापस उनको प्राप्त हो जाए, चाहे आप कहीं भी जाते हो। इस बात का ध्यान रखें, अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं कि आप बेड के नीचे ही जूते चप्पल रखकर सो जाते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात आप नकारात्मकता को, बुरे दोषों को, नजर को आप अपने घर के अंदर आमंत्रित कर रहे हैं। अगर आप लगातार यह गलती करते हैं कि अपने बेड के नीचे ही आप जूते चप्पल छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी निंद्रा नहीं बल्कि काल निंद्रा बन जाती है। वह निंद्रा आपको फायदा देने के बजाय कई प्रकार के नुकसानों को देने वाली होती है। इसी वजह से इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, अपने शयन कक्ष के अंदर तो आपको जूते चप्पल भूल कर भी नहीं रखने चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी के क्रोध का और कई प्रकार के दोषों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का सकारात्मक आशीर्वाद आपको देखने को मिले। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि अगर
आपके घर के अंदर किसी न किसी रूप से कोई गुण चल रहा है, दोष चल रहा है और आप चाहते हैं कि आप उन दोषों से छुटकारा पाएं और आप किसी न किसी रूप से आपके वह दोष चले जाएं, तो अब इस बात का ध्यान रखिए कि शनिवार के दिन शनि मंदिर के बाहर भगवान शनिदेव को याद करने के बाद आप काले चप्पलों का दान जितना ज़्यादा हो सके लोगों को करते हैं, गरीब आदमियों को करते हैं, महिलाओं को करते हैं काले चप्पल का दान शनिवार के दिन, तो समझ लीजिए कि कई प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शनिदेव की असीम कृपा आपको देखने को मिलती है। और चप्पल का दान और शनिवार विशेष के दिन काले चप्पल का दान करना, समझ लीजिए कि शनि दोषों के साथ मुक्ति करने के साथ ही आप कई प्रकार से धन लाभ अपने घर के अंदर करवा सकते हैं और धन का आगमन अपने घर के अंदर सुचारू रूप से हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।